75% क्या है? क्या हम लोग गोला दे सकते हैं? नहीं। और काफी पेरेंट्स के भी दिमाग में एक मिथ होता है, मैं कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा हूँ, करिकुलम अपना निकाला है किसका? अटेंडेंस से रिलेटेड। तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब ये जो वीडियो है ये आप थंबनेल देख के ही आए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई पढ़ाई में व्यस्त रहना ही वो नहीं है, स्कूल जाना भी कंपलसरी है। स्कूल जाना कैसे कंपलसरी है? तो बच्चा सीबीएसई ने इस बार करिकुलम अपना निकाला है किसका? अटेंडेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अटेंडेंस से रिलेटेड निकाला है। और जो कि बच्चों के और काफी पेरेंट्स के भी दिमाग में एक मिथ होता है कि 75% होना मैंडेटरी है, उसके बाद आप चाहे स्कूल जाएं या फिर ना जाएं, इट डजंट मैटर। बट सीबीएसई ने इस चीज को क्लियरिफाई करते हुए ये बताया है। क्या बताया है वो देखते हैं इस वीडियो में। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैं कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा हूं, ये चीजें आप उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको अटैच कर दूंगा, आप वहां से सीधे इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या सीबीएसई ने क्या कहा है और क्या क्या मिथ हमारे जो दिमाग में वो क्लियर होने चाहिए, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात सीबीएसई ने क्या कहा है कि भाई 75% हमारी मैंडेटरी है। ठीक है, अब 75% मैंडेटरी है तो मतलब 25% क्या है? क्या हम लोग गोला दे सकते हैं? नहीं, गोला नहीं दे सकते हैं। 25% वो अब्सेंट तब हो सकता है जब या तो कोई बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और बात हो, उसका लिखित में रिटन में आपको अपने स्कूल में अपने जो भी इंचार्ज या जो भी आपके टीचर्स होंगे उनको देना होगा। ठीक है, पहली बात क्या बोला? बोर्ड ऑफर्स 25% रिलैक्सेशन ओनली इन केस ऑफ सच अ मेडिकल इमरजेंसी, पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट और अदर सीरियस रीजन प्रोवाइडेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इज सबमिटेड। ठीक है, या फिर आप किसी गेम से रिलेटेड हो और वहां आपको खेलने जाना है, कुछ भी है, तो उससे पहले या फिर आप उसके बाद भी स्कूल में अपने सबमिट करा सकते हो। ठीक है, अब यहां पे काफी लोगों का दिमाग में चल रहा होगा भाई 75% हो जाए उसके बाद कौन सा सीबीएसई चेक करने आ रही है, तो उसके लिए भी उसने बताया। आगे क्या चीज बताया देखो, स्कूल्स आर हियर बाई डायरेक्टेड टू इंश्योर द फॉलोइंग, क्या? इन्फॉर्म स्टूडेंट एंड पेरेंट्स अबाउट व्हाट? अबाउट दिस। जो उसने निकाला है कि भाई 75% मैंडेटरी है वो ठीक है, लेकिन 25% जो बचे हैं वो तभी आपके रिलैक्सेशन है जब आपके ये जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है उस पे आप हो। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप छुट्टी ले सकते हो। और लीव प्रोसीजर्स क्या है हमारे? तो इन केस द मेडिकल इमरजेंसी स्टूडेंट मस्ट सबमिटेड द लीव एप्लीकेशन अलोंग विद द वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। वैलिड डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हो गया बच्चा कि आपको जो मेडिकल देना है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अप्रूव्ड मतलब हुआ मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, immediately availing for the leave. For other reason, student must inform the school to their absence with a valid reason and only in writing. ठीक है, ये नहीं कि यहाँ बोल दिया और लीव लगा दिया कि सफरिंग फ्रॉम फीवर और ये सब, मेडिकल आपको वैलिड मेडिकल देना है। ठीक है, if it is observed at the time of sudden inspection by school of CBSE the student are absent without the proper leave accord with it presumed that they are not attending the school regularly shall allow them to appear the board exam। समझे कि मतलब बोर्ड ने कहा है भैया हम कभी भी रेड मार सकते हैं। ठीक है, और रेड इन द सेंस अगर वो स्कूल प्रेमिसेस में आ गए और अगर आपका रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड कैसे भी अपडेट ना हुआ हो, चाहे आप कई दिन से छुट्टियां कर रहे हो, आपने रिटर्न में नहीं दिया हो, या फिर ऐसा हो कि बच्चा स्कूल ही किसी कारणवश आपका अपडेट नहीं कर रहा हो, तो दोनों तरफ से आप नापे जा सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अटेंडेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम टीचर उनको अपडेट करेंगे कि वही बात है कि कभी भी आ गए तो जो टीचर्स का वो क्या है कि भाई उनको रजिस्टर जो है वो अपना अप टू डेट रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, नॉट इन टर्म्स ओनली दी इन अटेंडेंस बट ऑल्सो इन अदर थिंग्स की उसका करिकुलम और ये सब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल उसने इस बार लाया है। पेरेंटल कम्युनिकेशन क्या है? पेरेंटल कम्युनिकेशन का मतलब इसमें दिया है बच्चा कि जो भी पेरेंट्स हैं उनसे आप बात करें, टीचर बात करें कि अगर बच्चा
स्कूल मिस कर रहा है तो वो किस कारणवश कर रहा है, ठीक है, उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन नहीं है तो वैलिड रीजन सबमिट करें, ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया आपको बोर्ड एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई, वही बोला है क्या, द स्टूडेंट मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है, किस बिहाफ पे, देखो, द बोर्ड में कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शंस, ठीक है, वही रेड वाली बात, टू वेरीफाई द स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड ड्यूरिंग सच अ इंस्पेक्शन इफ इट इज अ फाउंड दैट रिकॉर्ड आर इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट किसी भी बिहाफ पे हो सकता है, और इट इज अ मैनिफेस्ट दैट द स्टूडेंट हैव नॉट अटेंडिंग द रेगुलरली, द स्कूल में फेस द स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग द वो डिसएफिलिएशन, मतलब बच्चा स्कूल पे भी बात आ सकती है। अब तुम सीधा फंडा सोचो यार, अगर वो स्कूल चल रहा है तो क्या वो तुम्हारे लिए अपने स्कूल पे ताला लगवा लेगा? कभी नहीं लगवाएगा, ठीक है, तो नापे तो आप ही जाओगे। अब यहां पे एक बात क्या आती है, सबसे पहली बात इन्होंने साफ साफ बताया कि इसका रीजन क्या है, तो बच्चा इसका रीजन इन्होंने यही दिया है कि जो हमारा स्कूल होता है ना, वो हमारे केवल नंबर्स के लिए और जो हमारे ये स्टडीज के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। तो बच्चा आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी, जब आप वहां पहुंचोगे, और जब आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट छोड़ो, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई सीबीएसई ने इस बार स्ट्रिक्ट रूल्स दिए हैं कि बच्चा इस बार आप छोड़े नहीं हो जाओगे, ठीक है। आगे क्या चीज, ये जो हमारे संयम भारद्वाज जी हैं उनके साइन भी हैं और आप देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि आप लोग क्या क्या, देखो, अटेंडेंस तो रखो, ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और है, ये अटेंडेंस कब तक मांगी है, सबसे मेन बात ये, क्या हम लोगों को मतलब एंड तक हो जाना है? नहीं, आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है जनवरी तक, वो भी पूरा जैन नहीं, फर्स्ट जैन तक, क्योंकि उधर जो हमारा फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, मतलब वही 1 से 7 के बीच में जो स्कूल है वो बोर्ड को अपना सबमिशन कर देता है सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप चाहो छुट्टी ले सकते हो, उसके बाद छुट्टी तो लेनी भी पड़ेगी ना, क्योंकि बच्चा उस समय का टाइम कैसा होता है, आपके बोर्ड्स एग्जाम है, चाहे ये 10th की बात हो चाहे ये 12th की बात हो, दोनों के लिए, ठीक है, उस समय बोर्ड्स के एग्जाम आने ही वाले होते हैं। दैट्स वाई आपको छुट्टी चाहिए फॉर द रिवीजन पर्पस, और ठीक है, और भी मतलब चीजों को प्रॉपर वे में वो करने के लिए। तो क्या आपको 1 जैन तक संयम रखना होगा और स्कूल जाना होगा। और बच्चे एक चीज बता दें, जो भी आपके इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल्स हो गए और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सब टाइम टू टाइम सबमिशन करते रहिए, क्योंकि इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आता है, वैसे तो आते ही हैं लेकिन इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो काफी बच्चे क्या चीज होते हैं, वो टीचर से हमेशा अलग कट के रहना चाहते हैं कि ये टीचर की गलती है, वो टीचर की गलती है, ऐसा कह रही है, वो वैसा कह रही है, लेकिन आप ये समझ लो जो 20 मार्क्स होते हैं वो उन्हीं के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्यों अपना मतलब कुछ बातों के लिए अपने 20 मार्क्स को गंवा देना है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी रिलेटेड टू दी अटेंडेंस रिलीज बाय द सीबीएसई बोर्ड दिस ईयर 2024 एंड 25 सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप ध्रुव बैच देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।